Now a computer performs the following functions. Number one, receiving input, process the information, storing the information, producing output. अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो ये डायग्राम है ये कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की ऑपरेशंस और वर्किंग फंक्शंस यूनिट्स और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ इनपुट यूनिट, मैंने अभी आपको बताया, एंड दिस इज़ आउटपुट यूनिट, एंड दिस इज़ द वर्किंग ऑफ कंप्लीट दीज वर्किंग कम्स इन सीपीयू। अब हम जितना भी पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू के अंदर फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट एंड सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर इज लाइक आवर ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन हमारे सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है एंड और हमारा जो ब्रेन है वो थिंक करता है एंड मीन्स वो प्रोसेस करता है एंड गेट्स अ रिजल्ट वाइल द हैंड राइट्स इट ऑन पेपर मीन्स आउटपुट। In the same way, the CPU also process information received from the keyboard and gives the output to the monitor or the printer. Just as our brain can understand the arithmetical and logical information, the CPU can also solve mathematical and logical problems. Means हम जितना भी काम करते हैं अपने ब्रेन से करते हैं, तो सेम हमारे जो CPU की वर्किंग है हमारे ब्रेन की तरह ही है। CPU के मेन 3 पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। कि जितना भी मैं आपको बता रही हूँ आपकी बुक के अंदर ये सब गिवन है। मेरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक के चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम में जाइए और इसके बारे में रीड करिए। नंबर 1 इज़ कंट्रोल यूनिट। दिस इज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक मैनेजर, कंपनी का जैसे मैनेजर होता है उस तरह से काम करता है। वो यूज़र से इनपुट रिसीव करता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स टू डू ऑपरेशन रिक्वायर्ड। अब जब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, अपने कंट्रोल सेक्शन यानी कि जो प्राइमरी स्टोरेज एरिया है उसके अंदर फीड करता है इंफॉर्मेशन को। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब उसको समझाना, उसको क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी एक्शन लेता है। किसी भी टास्क को करने के लिए एक मैनेजर जितने भी तरह से उस चीज़ को हैंडल करता है, सेम सीपीयू भी वैसा ही काम करता है। सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, आपने देखा होगा कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, अब एक्स्ट्रा जो पार्ट्स रहते हैं अगर उनको डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जो भी चीज़, स्कैनर, जो भी पार्ट आप ऐड करते हो कंप्यूटर के साथ, तो आपने देखा होगा उसकी अटैचमेंट सीपीयू के साथ होती है। मीन्स उसकी अटैचमेंट इसलिए सीपीयू के साथ होती है क्योंकि उसका पूरा जो कंट्रोल है वो सीपीयू के पास जाता है। जो भी पार्ट्स आप नया उसके साथ अटैच करते हो, उसके ड्राइवर्स, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको चलाने के लिए जो उसके प्रोग्राम्स बने हैं, वो सबकी जो सॉफ्टवेयर है वो सीपीयू के पास होते हैं। कई बार आपने देखा होगा काम करते करते आपका कीबोर्ड हैंग हो गया, माउस हैंग हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, दोबारा से रीस्टार्ट करते हो सिस्टम को, ठीक है, रीलोड करते हो, आपका माउस और कीबोर्ड काम करना शुरू हो जाता है। जब वो काम नहीं कर रहा होता इट मीन्स उसकी कंट्रोलिंग ख़त्म हो रही है, वो उसको सही तरह से काम नहीं करने दे रहा। आप दोबारा से उसको रीस्टार्ट करते हो, दोबारा से उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो मीन्स जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं उन सब का कंट्रोल यूनिट के पास है जो कि सीपीयू के पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर सीपीयू ब्रेन की तरह काम करता है। जितनी भी कैलकुलेशंस रहती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सब सीपीयू करता है।
ये जो कंट्रोल यूनिट है वो मैनेजर की तरह काम करता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अकाउंटेंट की तरह काम करता है. इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी एंड परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. अब मैं अगर बात करूं कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन सी होती हैं. These are addition, subtractions, multiplication, division, exponent. ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. दीज आर द दीज आर ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. ये सारी, जैसे हम किसी चीज़ को ऐड करना, जितने भी हम लोग मैथ्स के कैलकुलेशंस करते हैं वो सब आती हैं अर्थमेटिकल यूनिट के पास. उसके बाद लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल जितना भी मैंने आपको बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और लॉजिकल जो होती हैं वो होती हैं कोई लेस देन है, मोर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है. ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होती हैं? कोई चीज़ येस और नो, ट्रू और फॉल्स, लेस देन, मोर देन. दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस. उसके बाद ये सब सीपीयू के बारे में आप यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी. आप अपनी बुक के अंदर भी ये टॉपिक रीड कर सकते हैं सीपीयू के बारे में, और एक जनरल वे में मैंने आपको अपने पास से इसको क्लियर किया है. नेक्स्ट, थर्ड यूनिट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट is acts as a storage room of a company where data is stored temporarily as well as for a long time. देखो, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है, और एक बड़ी आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी बट इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ रैंडम रीड ओनली मेमोरी. मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ आप कुछ भी फीड कर रहे हो सिस्टम के अंदर, काम कर रहे हो, आपने कुछ भी सेव नहीं किया. जब तक आपने सेव नहीं किया और आपका डाटा, आपकी लाइट, आपका जो पावर है वो स्विच ऑफ हो जाती है, आपका जितना भी डाटा आपने उसके अंदर फीड किया था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. जब तक आप उसको सेव नहीं करते डाटा को, तब तक वो रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर. जब आप उसको सेव कर देते हो, देन वो जाता है रीड ओनली मेमोरी के पास. सो हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और रोम को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. क्लियर? अभी इस वीडियो में मैंने आपको पूरी फंक्शनिंग सीपीयू के बारे में बताई है. आप इसके बारे में कंप्लीट इस डायग्राम के थ्रू पूरा समझ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट के बारे में क्लियर करूँगी.